नमस्कार। इकोनॉमिक्स बीएस द्वितीय वर्ष सेकेंड पेपर मुद्रास्फीति का प्रभाव। हम मुद्रास्फीति समझ चुके हैं। मुद्रास्फीति क्या है, उसकी अर्थ, परिभाषा, तीव्रता, कारण। अब आज हम सब समझेंगे कि मुद्रास्फीति का अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ता है। मुद्रास्फीति वह अवस्था, अर्थव्यवस्था में वह अवस्था जब वस्तुओं को कीमतें बढ़ने लगती हैं, मुद्रा का मूल्य जो है वो घट जाता है। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं और मुद्रा का मूल्य घटता है। मुद्रा का मूल्य और वस्तु की जो कीमतें हैं उसके मूल्य में विपरीत संबंध होता है। मुद्रा का मूल्य अर्थात मुद्रा की क्रय शक्ति, जब वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं तो मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है। जब वस्तुओं की कीमतें घट जाती हैं तो मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ जाती है। तो मुद्रास्फीति एक ऐसी स्थिति है, वह अवस्था है अर्थव्यवस्था में जब वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं और मुद्रा का मूल्य घटता है। तो आज हम लोग समझते हैं, हम लोग देखेंगे कि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का किस पर क्या प्रभाव पड़ता है। अर्थव्यवस्था के कई जो विभिन्न सेक्टर हैं, जो फैक्टर हैं, उन पर मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन का क्या इफेक्ट होता है। पहला है आर्थिक प्रभाव। आर्थिक प्रभाव जो इकोनॉमिक्स इफेक्ट हैं किसके, इन्फ्लेशन के। तो पहला है सामान्य जनता को कष्ट। इन्फ्लेशन से जो कॉमन पीपल है, जनरल मैन, आम आदमी जो है, जो पब्लिक है, रियाया है, जनता है, उसको कष्ट होता है। क्यों कष्ट होता है? क्योंकि वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं, उसकी जो आय है वो वस्तुओं को क्रय करने में अधिक व्यय होती है, उसकी बचत कम हो जाती है। इस कारण से उपभोक्ता वर्ग को इन्फ्लेशन से कष्ट होता है। दूसरा क्या है, उत्पादक वर्ग पर प्रभाव। जो प्रोड्यूसर क्लास है उसको इन्फ्लेशन क्या इफेक्ट करती है, उस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वस्तु की जो लागत है, उत्पादन लागत है, उसकी तुलना में उत्पादक वस्तुओं की कीमतों को बढ़ा लेता है। जो लागत है और कीमत में अधिक वृद्धि के कारण से उत्पादक को लाभ प्राप्त होता है। वो उत्पादक जो है मजदूरी में इतनी अधिक वृद्धि नहीं करता है, मजदूरी में वृद्धि जो करता है वो कम करता है। वस्तु की कीमत अधिक और उसकी लागत कम, उसका लाभ जो है बढ़ जाता है। उपभोक्ता वर्ग को इन्फ्लेशन से कष्ट होता है। वस्तुएं महंगी हो जाती हैं, उसकी जो बचत क्षमता है वो कम हो जाती है, उसको महंगी वस्तुएं क्रय करनी पड़ती हैं। तो इसका जो परिणाम होता है सामान्य जनता और उपभोक्ता वर्ग पर, वो राजनीतिक अशांति को जन्म देता है। तो इन्फ्लेशन से अर्थव्यवस्था में न केवल आर्थिक प्रभाव पड़ता है बल्कि सामाजिक प्रभाव भी पड़ता है। उसको देश को राजनीतिक अशांति का सामना भी करना पड़ सकता है और पड़ता भी है। श्रमिक वर्ग पर प्रभाव। श्रमिक वर्ग पर इन्फ्लेशन का जो लेबर क्लास है उस पर सकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट करता है। कैसे? पॉजिटिव इफेक्ट इस प्रकार से भी होता है क्योंकि इन्फ्लेशन से उत्पादक वर्ग की आय बढ़ जाती है, उसको लाभ होता है, वो प्रोत्साहित होता है। किसके लिए प्रोत्साहित होता है? वो नए नए जो तुम्हारे फैक्ट्रियां हैं, उत्पादन वो बढ़ाने के प्रति प्रेरित होता है। ये प्रेरणा जो होती है, इससे श्रमिकों को लाभ क्या होता है कि रोजगार के अवसर अधिक सृजित हो जाते हैं, उसकी आय बढ़ जाती है, उसकी क्रय शक्ति बढ़ जाती है। तो एक प्रभाव तो ये श्रमिक वर्ग पर होता है। किंतु यदि श्रमिकों की जो आय बढ़ रही है वो उसकी तुलना में यदि वस्तुओं की कीमतें अधिक है, श्रमिकों की आय यदि 5% है और वस्तु की जो कीमतें बढ़ रही हैं वो 10% से बढ़ रही हैं,
तो इससे श्रमिकों को हानि होती है। तो इस प्रकार से सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव श्रमिक वर्ग पर पड़ता है। और निश्चित वेतन भोगी वर्ग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उसकी आय सीमित है, आय निश्चित है और वस्तुओं के जो कीमतें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। तो इस प्रकार से इन्फ्लेशन से जो निश्चित वेतन भोगी कर्मचारी हैं उसको नुकसान होता है, उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और निवेशकों पर प्रभाव, जो इन्वेस्टर हैं उन पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब यहां पर देखो, उसमें उत्पादक वर्ग को लाभ होता है, प्रेरित होता है नई नई जो निवेश करने के लिए, नए नए फैक्ट्री लगाने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए। तो वो क्या करता है, ऋण लेता है, निवेशकों से ऋण लेता है, तो निवेशकों को भी लाभ प्राप्त होता है। यदि सरकार जो लाभांश है जो उसको यदि सीमित कर देती है कि नहीं, इससे अधिक आप लाभांश नहीं दे सकते, तो वहां पर उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ जाता है। किंतु यदि सरकार लाभांश को सीमित नहीं करती है, निश्चित नहीं करती है या नियंत्रित नहीं करती है, तो उससे इन्फ्लेशन से इन्वेस्टर्स क्लास को लाभ प्राप्त होता है। ऐसे ही ऋणियों का लाभ, जो ऋण लेते हैं उनको लाभ प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि आज जो 100 रुपए लिया है, जब उसको वापस करेगा तो यदि 5% इन्फ्लेशन रेट है तो वो 100 रुपए 95 रुपए हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इन्फ्लेशन से ऋणियों को लाभ प्राप्त होता है, किंतु ऋणदाताओं को हानि होती है। जो आज उन्होंने 100 रुपए दी है, जिसकी जो मुद्रा दी उसकी क्रय शक्ति 100 रुपए थी, अब जब वापस उसको 100 रुपए मिलते हैं तो उसकी क्रय शक्ति घट करके 95 रुपए ही हो जाती है, 95 रुपए ही रह पाती है। इस कारण से जो ऋणदाता हैं उनको हानि होती है। और सरकार पर प्रभाव, सरकार पर इन्फ्लेशन का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इन जो मूल्य वृद्धि होती है तो सरकार, यदि सरकारी कर्मचारी है तो उनको महंगाई भत्ता देना पड़ता है, सरकार का जो खर्च है वो बढ़ जाता है। विदेशी व्यापार, इन्फ्लेशन से विदेशी व्यापार भी प्रभावित होता है। सामाजिक प्रभाव, जो सोशल इम्पैक्ट है वो क्या है, तो आर्थिक विषमता बढ़ जाती है। आर्थिक विषमता बढ़ जाती है, गरीब और गरीब हो जाता है, अमीर और अधिक अमीर हो जाता है। उत्पादक वर्ग जो है उसको लाभ होता है और आम जनता जो है उसको हानि होती है। तो समाज में आर्थिक विषमता उत्पन्न हो जाती है। जो इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति है, वो अर्थव्यवस्था में विषमता को जन्म देता है। जो अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है उसको और लंबा करता है। अनैतिकता, अब चूंकि वस्तुएं महंगी हो जाती हैं, उसकी आय कम है, तो समाज में छीना झपटी, मारपीट, चोरी, ये सब अनैतिक कार्य जो हैं ये बढ़ जाते हैं। राजनीतिक अशांति, चूंकि सामान्य जनता को कष्ट होता है, निश्चित वेतन भोगी वर्ग को भी कष्ट होता है और श्रमिक वर्ग को भी नुकसान होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, आंदोलित होते हैं अपनी आय बढ़ाने के लिए और जो वस्तु की कीमतें हैं उसको घटाने के लिए। तो इस प्रकार से इन्फ्लेशन क्या जन्म कर देता है, अर्थव्यवस्था में अशांति उत्पन्न कर देता है। देश में अशांति, हड़ताल, आंदोलन, इस प्रकार के कार्य जो होते हैं अर्थव्यवस्था में होने लगते हैं। ये इन्फ्लेशन का सामाजिक प्रभाव है। करों में वृद्धि, अब चूंकि करों में सरकार क्या करती है कि लोगों की जेबों की जो आय है, जो जेबों का पैसा है, उसको किसी भी प्रकार से हम चलन से बाहर करें, तो वो क्या करती है कि करों में वृद्धि कर देती है। टैक्स जो है वो इंक्रीज किए जाते हैं और प्रायः जो डायरेक्ट टैक्स हैं, डायरेक्ट टैक्स को ही बढ़ाया जाता है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स यदि बढ़ा दिए जाएंगे तो इनडायरेक्ट
टैक्स जो होते हैं वो शिफ्ट किए जा सकते हैं, शिफ्टेड होते हैं, तो वो अंततः उपभोक्ता वर्ग पर ही, जो कंज्यूमर क्लास है उस पर ही उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। तो इस कारण से सरकारें जो क्या करती हैं कि डायरेक्ट टैक्स जो है वो बढ़ा देती हैं, बचत में कमी। अब चूंकि आय कम है, आय निश्चित है, वस्तुओं की कीमतें बहुत अधिक बढ़ जाती हैं, तो बचत की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, जमाखोरी बढ़ जाती है, जो क्योंकि वस्तुओं की कीमतें निरंतर लगातार बढ़ती जाती हैं, तो जो ट्रेडर्स हैं, जो व्यापारी हैं, वो क्या करते हैं, वस्तुओं की जमाखोरी करते हैं और कृत्रिम अभाव, जो मांग और पूर्ति की सप्लाई है उस श्रृंखला को तोड़ देते हैं, वस्तुओं की कीमतें और बढ़ जाती हैं, इससे और अशांति उत्पन्न हो जाती है, उपभोक्ता वर्ग को और कष्ट प्राप्त होता है, रोजगार में वृद्धि हो जाती है इन्फ्लेशन से। चूंकि उत्पादक प्रेरित होता है, वो अपने उत्पादन कार्य में वृद्धि करता है, नए नए फैक्ट्रियां लगती हैं, इससे क्या है कि रोजगार का सृजन हो जाता है, श्रमिकों की आय में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार से अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के, इन्फ्लेशन के आर्थिक और सामाजिक प्रभाव पड़ते हैं।